नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। चलिए दोस्तों, सुनते हैं बहुत ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी। आज हम आपको सुनाएंगे ऐसे ब्राह्मण की कहानी जिसका पुत्र एक सांप था। कहानी बहुत ही रोचक है। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण कश्मीर में रहता था जिसका नाम सोदाराम था। उसके पास यदि कुछ था तो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और एक गुस्सैल स्वभाव की पत्नी थी। यह पत्नी उसे बहुत ही परेशान किया करती थी। वह तंग आ चुका था। इस कारण उसे अपने घर से कुछ ज्यादा लगाव न था। भगवान ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं उनके सामने क्या असंतोष दिखाऊं। मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। वह अपने आप से यही कहा करता था, परंतु उसकी पत्नी के तेवर तो बिगड़ते ही रहते थे। वह दिनों दिन उसका अपमान करती थी। कभी कभी यदि वह कुछ कमाकर लाता भी तो वह झिझकियां देती और हाथ भी उठाती थी। जब यह सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने घर छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। इसलिए अगली सुबह उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने सुना है कि कश्मीर के बाहर एक राजा गरीब लोगों को बहुत सा धन देता है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं अपना भाग्य आजमाऊंगा। पत्नी ने कहा, ठीक है, चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम रहो या न रहो। ब्राह्मण ने यात्रा के लिए कुछ चीजें इकट्ठी की और निकल पड़ा। वह लगातार चलता रहा और कहीं पर भी नहीं रुका जब तक कि वह एक जंगल के पास न पहुंच जाए। वहां उसे एक मीठे और शुद्ध पानी का सरोवर दिखाई दिया। वह वहीं पर रुक गया, अपना सामान नीचे रखा ताकि कुछ खाकर आराम कर सके। जब वह सो रहा था तब सरोवर से एक छोटा सा सांप बाहर आया और उस झोले में घुस गया जिसमें ब्राह्मण ने खाने पीने का सामान रखा हुआ था। कुछ आवाज सी हुई तो ब्राह्मण जाग गया। वह झोली खोलकर देखने लगा। जब उसने सांप को देखा तो एकदम से झोली का मुंह बंद कर दिया और झोली को जोर से बांध दिया। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों न वह वापस अपनी पत्नी के पास जाए और उसे यह झोली भेंट करे। सोचा कि वह यह बंद झोला जरूर खोलेगी और इसके खोलते ही सांप उसे डस लेगा और वह इस प्रकार मर जाएगी। तब मुझे उस झगड़ालू पत्नी से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। यही सोचते ही सोदाराम घर की तरफ लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, ए मेरी प्रिय, मैं तुमसे दूर रह नहीं सकता। देखो, मैं लौट आया हूँ और यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, खुद ही खोल के देख लो। पत्नी ने झोली पकड़ ली और उसके ऊपर लगी गांठ को खोलने लगी। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, ऊपर कमरे में जाकर देख लो, सोदाराम ने कहा। हाँ, वहाँ हम दोनों चलते हैं। जब वे दोनों कमरे में पहुंच गए तो सोदाराम ने कोई बहाना बनाया और कमरे से बाहर निकल आया। तुम देखो, मैं अभी आता हूँ। ब्राह्मण ने बाहर से दरवाजा बंद किया
और यह सोचकर खुश होता रहा कि उसे इस जल्लाद जैसी औरत से अब छुटकारा मिलेगा। कमरे के अंदर उसकी पत्नी ने जैसे ही झोली की गांठ खोली, वैसे ही एक सांप बाहर निकल आया। उसने झोली एक तरफ फेंक दी और चिल्लाने लगी, सांप सांप। वह कमरे से बाहर आने लगी, मगर दरवाजा तो बंद था। अरे दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ खोलता हूँ। मगर सोदाराम ने दरवाजा नहीं खोला। तभी कमरे में एक प्रकाश सा उभर गया। उस प्रकाश पुंज के पीछे से एक आकृति सी दिखाई देने लगी। वहां अब सांप नहीं, एक सुंदर बालक था। उसे देखते ही ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने अपने पति को बुलाया, मगर वह अंदर नहीं आया। वह तो यही सोच रहा था कि अंदर एक सांप है जो उसे भी डस लेगा। पत्नी अंदर से चिल्लाई, देखिए तो कितना सुंदर बालक है। इस बार तो आप सच में ही कितना अच्छी भेंट लाकर दिए हैं। अब मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होऊंगी। अंदर तो आइए। पत्नी की यह बातें सुनकर सोदाराम ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कमरे के अंदर आ पहुंचा। इतने सुंदर बालक को देखकर उसके सारे दुख जैसे छूमंतर हो गए। उसने अपने बेटे और पत्नी को प्यार किया। दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रसन्न हो गए और अब सुख से रहने लगे। ब्राह्मण का इस बालक के आते ही जैसे भाग्य खुल गया। वह एक धनी व्यक्ति बन गया। उसका हर तरफ सम्मान होने लगा। उसका बेटा जितना बड़ा होता जाता, उतना ही सुंदर होता जाता था। सोदाराम और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम नारायण रखा था। 4 वर्ष का बालक इतना बुद्धिमान था कि बड़ों बड़ों को बहस में हरा देता था। हालांकि उसको दूसरे बालकों की तरह पाठशाला नहीं भेजा गया था, मगर वह फिर भी उन बच्चों से ज्यादा जानकार था। सभी भाषाएं जानता था, ज्ञान की बातें कहता था। यह इसलिए क्योंकि वह एक स्वर्गिक बालक था। उसमें असीम शक्तियां और गुण थे। जब नारायण युवा हुआ तो उसने एक दिन अपने पिता सोदाराम से पूछा, पिताजी क्या यहाँ आसपास कोई पवित्र जलाशय है? क्यों, किस लिए? पिता ने पूछा। मैं एक पवित्र जलाशय में स्नान करना चाहता हूँ। क्यों? पिताजी मेरी कई दिनों से, क्या बहुत समय से एक सरोवर में स्नान करने की इच्छा हो रही है, परंतु वह स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। सोदाराम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यहाँ हमारे आसपास तो ऐसा कोई जलाशय नहीं है, मगर राजा के बाग में एक पोखर है। उस बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार है, वहां जाना तो असंभव है। आप मुझे दिखा दीजिए कि वह बाग कहाँ है। नहीं नहीं, अभी नहीं। अगर राजा के सिपाही हमें देख लेंगे तो महाराज को खबर कर देंगे और वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे वहां ले चलिए, हमें कुछ नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं। मैं कोई साधारण युवक नहीं हूँ, मगर फिर भी हमें ध्यान रखना होगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। अब सोदाराम राजा के बाग की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। वे दोनों राजा के महल की तरफ चल पड़े। नारायण ने देखा कि कितनी ऊंची दीवारें हैं
तो वह एक छिद्र ढूंढने लगा, मगर दीवार में कोई छेद नहीं था। आखिर उसे एक छोटा सा छिद्र दीवार के नीचे दिखाई दिया। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने आप को एक छोटे से सांप में परिवर्तित किया और बाग के अंदर घुस गया। अंदर आकर जब उसने एक पवित्र स्वच्छ पानी का पोखर देखा तो अपना रूप बदल लिया। एक सुंदर युवा के रूप में परिवर्तित होकर वह निर्मल जल के जलाशय में स्नान करने लगा। जब राजकुमारी ने, जो उस समय बाग में बैठी हुई थी, पानी में छप छप की आवाज सुनी तो उसने अपनी दासियों को यह देखने के लिए भेज दिया कि जाओ बाग में देखो कि कोई घुस आया तो नहीं है। परंतु जब तक दासियां वहां पहुंचती, नारायण ने फिर से सांप का रूप धारण करके बाग से बाहर निकलने में सफलता पा ली थी। कुछ दिनों बाद वह फिर से आया और वहीं नहाने लगा। जब इस बार भी राजकुमारी ने छप छप की आवाज सुनी तो वह गुस्सा होने लगी। राजकुमारी ने अपनी दासियों से कहा, कौन है जो मेरे बाग में आकर मेरे ही ताल में नहाने की हिम्मत कर रहा है? जाकर देखो और जो भी हो उसे पकड़कर ले आओ। दासियां गईं, मगर इस बार भी वे नारायण को देख नहीं पाई, क्योंकि वह निकल चुका था। तीसरी बार जब नारायण आया तो राजकुमारी नैना वही ताल के आसपास घूम रही थी। जब उसने एक अति सुंदर युवक को ताल में नहाते देखा तो वह उसे देखती ही रह गई। ऐसी सुंदरता तो साधारण मनुष्यों में होती ही नहीं है। कौन हो सकता है? वह सोचने लगी। ऐसा और इतना सुंदर पुरुष उसने कभी नहीं देखा था। जब युवक ने अपने आप को एक सांप में परिवर्तित किया तो राजकुमारी नैना ने अपनी एक दासी से कहा कि वह उसका पीछा करे और देखे कि यह कहाँ जाता है। जब कुछ देर बाद दासी लौटी तो उसने राजकुमारी से कहा, बाहर निकलते ही उस सर्प ने वापिस युवक का रूप धारण किया और ब्राह्मण सोदाराम के घर में गया। लगता है कि यह उसी ब्राह्मण का पुत्र है। राजकुमारी नैना अपनी माँ के पास गई और कहने लगी, उसे नारायण के साथ विवाह की अनुमति दी जाए, क्योंकि उस जैसे रूपवान युवक के बिना वह और किसी से विवाह नहीं करेंगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे उस युवक से प्रेम हो गया है। रानी ने यह बात राजा को बता दी। राजा अपनी बेटी के पास गए और कहा, मेरी प्रिय पुत्री, तुम जिस भी राजकुमार के साथ विवाह करना चाहो कर लो। मैं सभी अच्छे अच्छे राजकुमारों को यहाँ बुलाऊंगा। तुम जिसको भी चुनोगी उसे तुम्हारा पति स्वीकार करूंगा। नहीं पिताजी, मैंने इस ब्राह्मण के बेटे को देखा है। उसके रूप और गुणों के समान और कोई नहीं हो सकता। तब राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो? वह ब्राह्मण सोदाराम एक साधारण सा व्यक्ति है। मैं कैसे उसके साथ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उसके बेटे का हाथ मांगूंगा? कहाँ मैं और कहाँ वह? क्या कभी धरती और आकाश मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगा। तब राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह एक गरीब है या अमीर है।
मैंने सौदा राम के बेटे को ही अपना पति माना है। मैं अब किसी और को स्वीकार ही नहीं कर सकती। मुझे विवाह भी उसी से करना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा कुछ दिन तक तो सोचते रहे और आखिर में उन्होंने अपनी बेटी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए सौदा राम ब्राह्मण को बुलवाने की आज्ञा दे दी। जब सौदा राम ने राजा की आज्ञा सुनी तो चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्यों बुलाया होगा? क्या उनको पता चल गया होगा कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में जाता है? क्या उनको यह तो नहीं पूछना है कि मैं एक साधारण सा ब्राह्मण था, फिर धनवान कैसे हो गया, या कोई और बात है? वह सारी रात सो न सका। सौदा राम जब महाराज के सामने पहुंच गया तो राजा उसे देखकर सोचने लगा, क्या इसी के बेटे के साथ मुझे अपनी बेटी का विवाह करना होगा? दूसरे राजा क्या कहेंगे, मेरे मंत्री क्या कहेंगे? परंतु उसने फिर नैना की बातों को ध्यान किया तो निश्चय किया कि अपनी बेटी की खुशी के लिए इससे बातें करनी आवश्यक है। कुछ सोच विचार कर उन्होंने कहा, ब्राह्मण महाराज, मैंने सुना है कि आपका बेटा बहुत ही गुणवान है और रूपवान भी। क्या आप उसे मेरी बेटी के साथ विवाह के लिए अनुमति देंगे? महाराज, आप महान, अति बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, प्रजा के पालक हैं। मैं आपकी आज्ञाकारी प्रजा हूँ। आपने जो ठीक समझा उसमें अवश्य ही हम सबका हित है। राजा और प्रजा सुखी रहे, मेरे लिए इससे अधिक शुभ क्या हो? तो ठीक है, हम राज ज्योतिषी से विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। राजा के महल से निकलकर सौदा राम घर की ओर चल पड़ा, मगर वह प्रसन्न था और दुखी भी। प्रसन्न इसलिए कि उसके बेटे का विवाह एक राजकुमारी के साथ होने जा रहा था, और दुखी इसलिए कि इतनी बड़ी शादी का खर्चा वह कैसे उठा पाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बता दी। बेटे ने कहा, पिताजी चिंता न कीजिए, आप महाराज के पास जाकर पूछ लीजिए कि क्या वे मुझे एक साधारण से दुल्हे के रूप में देखना चाहते हैं या फिर बाजे गाजे के साथ देखना चाहते हैं। हमारी बारात कैसी होनी चाहिए, उनकी क्या इच्छा है? सौदा राम ने कहा, अरे बेटे, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं धनवान जरूर हूँ, मगर एक राजा का क्या मुकाबला कर सकता हूँ। पिताजी, आप चिंता न करिए, मेरे पास ऐसा खजाना है जो हमारी सभी जरूरतें पूरी करेगा। आप निश्चिंत होकर उनसे पूछिए। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि वे किस प्रकार की बारात चाहते हैं। अगले दिन सौदा राम महाराज से मिला तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि बारात धूमधाम से आए और निश्चित दिवस पर एक बहुत बड़ी बारात राजा के महल पर पहुँच गई, जिसकी व्यवस्था नारायण ने एक पत्र द्वारा की थी। नारायण ने बारात के प्रस्थान से कुछ दिन पहले अपने पिता को एक पत्र दिया था। सौदा राम वह पत्र लेकर एक ताल के पास गए थे। पत्र को ताल में फेंका तो वहां से तुरही और ढोल आदि की आवाजें सुनाई दी। कुछ ही देर में घोड़े, हाथी, सोना चांदी, सिपाही ताल से बाहर निकल आए।
एक बहुत बड़ा सजीली बारात राजा के महल की तरफ चलने लगी। जब बारात राजा के महल के नजदीक पहुंची तो राजा ने महल के छज्जे से एक लंबा जुलूस आता हुआ देखा। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, क्या यह सोदाराम के बेटे की बारात ही है ना? कोई बड़ा राजकुमार आ रहा है। नहीं महाराज, यह सोदाराम के बेटे की ही बारात है। वह देखिए। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। विवाह प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हुआ। भव्य समापन के बाद राजा ने नारायण को दरबार में आने को कहा और उसे दरबारियों को निर्देश देने का आग्रह किया। इसके पश्चात महाराज ने नदी किनारे पर नारायण को एक अलग महल बनाने की अनुमति दे दी। नारायण अपनी पत्नी नैना के साथ उस नए महल में रहने लगा। नारायण की जो नाग पत्नियां सरोवर में रहती थीं, वे अपने पति के बहुत समय से न आने के कारण चिंतित रहती थीं। उन्होंने अपने पति को ढूंढने का वापस लाने के लिए योजना बनानी शुरू की। जब उन्हें यह मालूम चला कि उसने साधारण मनुष्य का रूप धारण करके राजकुमारी नैना से विवाह किया है, तो वे क्रुद्ध हुई। उनमें से एक ने उसे वापस लाने की जिम्मेदारी ले ली। उसने एक डायन का रूप धारण किया और नारायण के महल की तरफ कांच के बर्तन लेकर चल दी। उसने सोचा कि जब नारायण इन कांच के बर्तनों को देखेगा तो उसे नाग पत्नियों की याद आ जाएगी। ये औरतें कई दिनों तक प्रतीक्षा करती रही। आखिर एक दिन उसने नैना से मिलने में सफलता पा ली। उसने कांच के बर्तन राजकुमारी नैना को बेच दिए और फिर बाहर चली गई। शाम को जब नारायण आया तो उसको यह बर्तन देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने राजकुमारी नैना से कहा कि वह तुरंत कांच के बर्तनों को तोड़ दे। कांच के बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने नैना से कहा, देखो, कभी ऐसी धोखेबाज स्त्रियों से कुछ न खरीदना। जब पहली नागिन की चाल विफल हो गई तो दूसरी ने एक फूहड़ स्त्री का रूप धारण किया और नैना के पास चली आई। उस फूहड़ स्त्री ने नैना से कहा, ए राजकुमारी नैना, मेरा पति नारायण मुझे छोड़कर चला गया है, कृपया मेरी सहायता करें। यह सुनकर नैना को गुस्सा आया। क्या मैं एक फूहड़ कमबख्त इंसान से शादी की है? हाँ हाँ, फूहड़ स्त्री ने उत्तर दिया, मगर मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। राजकुमारी, आपका क्या है? आपके लिए तो कई राजकुमार आएंगे। हाँ हाँ, आप उसकी परीक्षा ले लीजिए। परीक्षा? हाँ, आप उसे पानी में उतरने को कहिएगा। यदि वह डूब गया तो वह मेरा पति है, एक फूहड़ औरत का फूहड़ पति, और यदि नहीं डूबा तो वह आपका। यह कहकर वह चली गई। जब शाम को नारायण महल में आया तो नैना ने सारी कथा सुना दी। नैना, तुम्हें कौन बताता है यह सब बातें? एक स्त्री आई थी। नैना, वह असली मनुष्य नहीं था। नैना, वह असली मनुष्य नहीं थी। वह कोई ऐसी स्त्री थी जो रूप बदल कर आई थी। वह हमें अलग करना चाहती है। ऐसे लोगों पर विश्वास मत किया करो। मैं नहीं करूंगी उन पर विश्वास, मगर आप पानी में उतरकर
जल परीक्षा दे दीजिए, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नारायण जानता था कि अगर वह सरोवर के पानी में उतर गया तो नागिन उसे खींच ले जाएंगी, लेकिन नैना की जिद के आगे उसकी एक न चली। वह उस सरोवर के पास पहुंचा जिसके लिए नागिन ने कहा था, जो स्त्री बनकर आई थी। नैना किनारे पर खड़ी खड़ी देखने लगी। जो ही नारायण के पांव जल में उतरे, अनेक सर्पिणियों ने उसके पैरों को जकड़ लिया और नीचे उतार ले गई। वह धीरे धीरे नीचे जाने लगा। नैना यह देखकर रोने लगी। सर्पिणियां नारायण को बहुत नीचे तल में ले गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। नैना अपने सुंदर, गुड़ी और देव समान पति को खो बैठी थी। रोते रोते नैना अपने महल के पास पहुंच गई। वहां सारा दिन नारायण के बारे में सोचती रही। उसे न सुख था न चैन था। उसे सब कुछ बेकार और बेमतलब लगने लगा। आखिर उसने अपना महल भी छोड़ा और एक धर्मशाला बनवा दी। वह अपना सारा धन नारायण के नाम पर गरीब लोगों में बांटती रहती। लोग हर रोज आते और उससे दान दक्षिणा लेकर चले जाते। धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त हुई। एक दिन एक वृद्ध और उसकी बेटी उसके पास कुछ मांगने के लिए आए। नैना ने कहा, अब मेरे पास धन नहीं बचा है। हाँ, यह सोने की ओखली और मूसल बचे हुए हैं। इन्हें आप दोनों ले जाओ। उसके बाद मैं मर जाऊंगी। मैं अब जीकर भी क्या करूंगी। वह वृद्ध भिखारी और उसकी बेटी धर्मशाला में रुके हुए थे और जब निकलने लगे तो वृद्ध ने नैना से कहा, राजकुमारी जी, मैं और मेरी बेटी सदा ही इधर उधर आते और जाते रहते हैं। कल जब हम जंगल के पास पहुँचे तो वहाँ एक साफ पानी का तालाब देखकर रुक गए। हम ताल के पास ही एक पुराने वृक्ष के खोखले कुंड में सो रहे थे। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत हो गया था, तब कुछ आवाज हुई। हमने देखा कि ताल से एक राजा तथा उसकी फौज बाहर आई। अब तक मैं पूरी तरह जाग गया था। मैंने ध्यान से देखा, राजा बहुत ही सुंदर था और अपने सैनिकों का पूरा ध्यान रख रहा था। जैसे ही सभी ऊपर आए, वैसे ही सभी के लिए खाना परोसा गया। सबने रात का खाना खाया और उस दावत के बाद सभी सैनिक तथा कर्मचारी ताल के पास जाकर गायब हो गए, मगर राजा वहीं पर रहा। जब राजा ने देखा कि सभी जा चुके हैं, तब उसने एक थाली में खाना परोसा और पुकारने लगा, क्या कोई गरीब आदमी है यहाँ? यह सुनकर हम आगे चले गए। राजा ने वह खाना हमें दिया और कहा, मेरी उस प्रिय नैना के नाम। उसके बाद वह भी ताल के पास पहुंचा और गायब हो गया। यह सब सुनकर नैना का जी घबराने लगा। वह सिहर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, क्योंकि वह जानती थी कि वह ताल के पास प्रकट हुआ है। राजा नारायण ही था। उसने वृद्ध भिखारी से कहा कि क्या वह उसे उस ताल के पास ले जाने की कृपा करेगा। क्यों नहीं, वृद्ध भिखारी बोला, जिसे सोने की ओखली और मूसल नैना ने दिए थे।
वे तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े और संध्या समय होते ही ताल के पास पहुंच गए। वे रात होने तक का इंतजार करने लगे। वृद्ध भिखारी तथा उसकी बेटी को नींद आ गई, मगर नैना जागती रही। आधी रात के समय जब शांत था, नारायण उसको खाना खिलाने वाले और उसके सारे सैनिक प्रकट हुए। सेवकों ने खाना परोसना शुरू किया। जब सब लोगों ने खाना खा लिया तो और वापिस हो लिए, नारायण एक थाली में खाना लेकर जंगल में चला गया और पुकारने लगा, कोई गरीब है? जब नैना ने अपने नारायण का सुंदर रूप, महान दिखने वाला राजा का व्यक्तित्व सामने पाया तो उससे रहा नहीं गया। वह बोल पड़ी, ओ मेरे प्यारे नारायण, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, मुझे क्षमा करो। आ जाओ और फिर से मेरे साथ रहो। नारायण चौंक गया, समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है और वह कौन है। कुछ देर के बाद बोला, तुम कौन हो? देखो, मुझे देखो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नारायण ने उसे पहचाना, मगर वह जानता था कि ताल में चले जाने के बाद अब वह उसके साथ नहीं रह सकता है। सर्पिणियां मुझे ऊपर नहीं आने देंगी। तुम चली जाओ, मैं मौका देखकर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे ही ताल के तल में ले चलो। ऐसा संभव नहीं है। बहुत देर तक बहस होती रही। उसके बाद नारायण उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गया, मगर उसे कैसे ले जाए, इसलिए उसने नैना को एक कंकड़ के रूप में परिवर्तित किया और अपनी जेब में रख लिया। ताल लोक में पहुंचकर सर्पिणियां आईं और उसका स्वागत किया। नारायण ने उसका स्वागत स्वीकार किया, परंतु उनके स्वभाव में कुछ बदलाव सा आ रहा था। जब नारायण ने पूछा तो सर्पिणियों ने कहा कि उसके शरीर से मानव की गंध आ रही है। नारायण ने उन्हें बताया, हाँ, उसके साथ एक मानव है, मगर वह उसे तभी प्रकट करेगा जब वे उसे कोई कष्ट न पहुंचने का वचन देंगी। सर्पिणियां मान गई और तब नारायण ने अपनी जेब से कंकड़ निकाला। कंकड़ नैना के रूप में परिवर्तित हुआ। जब सर्पिणियों ने एक सुंदर राजकुमारी देखी तो उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने एक साथ यह निर्णय लिया कि नैना से परिश्रम कराएंगी, उसे काम पर लगाएंगी। उसको कई काम दिए गए। उनमें से एक यह काम था कि उसे सर्पिणियों के बच्चों के लिए दूध उबालना होता था। नैना काम में जुट गई और उपकिए बिना सारा काम करती रही। वह हर दिन सर्पिणियों के बच्चे को दूध पिलाती थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दूध ज्यादा ठंडा नहीं हुआ था और जैसे ही उन सर्पिणियों के बच्चों ने वह गर्म दूध पिया, वे मर गए। जब उन सर्पिणियों को मालूम चला कि नैना की गलती के कारण उनके बच्चे मारे गए हैं, तो उन सब ने मिलकर उसे डस लिया और वह मर गई। जैसे ही नैना की मृत्यु की बात नारायण ने सुनी, वह दौड़ा दौड़ा आया और शोक में डूब गया। जब नारायण थोड़ा संभल गया तो उसने एक सया बनाई
उस सैया पर नैना को लिटा दिया और ताल से बाहर आ गया। उसने उस सैया को ताल के सामने वाले पेड़ पर रख दिया। वह हर रोज पानी से बाहर आता और नैना को सैया पर देखकर फिर वापस ताल में चला जाता। एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे। जब उसने पेड़ की टहनियों के बीच एक सैया देखी तो वह कुछ सोचने लगे और फिर नैना के मृत शरीर को नीचे लाया। इतनी सुंदर और छोटी उम्र की स्त्री को किसी ने मारा है, यह बात महात्मा जी समझ गए। महात्मा ने नारायण से प्रार्थना की। उसने प्रभु से कहा, हे ईश्वर, इस निर्दोष स्त्री को फिर से जीवित करो। उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई। नैना पुनः जीवित हुई। महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और नैना से कहा, चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे परिवार में रहो। महात्मा और नैना दूसरे गांव की ओर चल दिए। जब नारायण पेड़ पर रखी अपनी नैना को देखने आया तो उसे वहां न पाकर बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, क्या कोई नैना का शव ले गया है या वह जीवित होकर चली गई है। वह भटकने लगा और वन में नैना को ढूंढने लगा, मगर नैना का कहीं पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते वह दूसरे गांव पहुंचा और महात्मा के घर तक पहुंच गया। वहां उसने नैना को सोते हुए पाया। उसने अपना रूप बदला, एक सांप में परिवर्तित होकर वह नैना के बिस्तर के पास कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब महात्मा का बेटा आया तो उसने नैना के पास एक सांप को देखा तो वह सोचने लगा, यह कहीं उस स्त्री को डस न ले। उसने एकदम से एक तलवार उठाई और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस शोर से नैना जाग गई। जब उसने देखा तो वह रोने लगी, अरे यह तुमने क्या किया? हाय, तुमने मेरे पति को ही मार दिया, मेरे नारायण की हत्या की है। उसी दिन दोपहर को चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई और मृत नारायण को उस पर रखा गया। उसी समय नैना भी चिता पर चढ़ गई। अब मैं जीकर क्या करूंगी? मैं भी इसी के साथ जल मरूंगी। दोनों भस्म हो गए। महात्मा यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। वह चैन से सो न सका। वह पूरी रात जागता रहा। अगले ही दिन सुबह सुबह वह उस स्थान पर गया जहाँ पर नैना और नारायण को जलाया गया था। उसने चिता के पास से जाकर ठंडी सी राख उठाई और उस राख को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप करने लगा। दिन भर रोता रहा। जिस पेड़ के नीचे यह वृद्ध महात्मा बैठा था उस पेड़ पर भाग्यवश शिव और पार्वती दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए थे। उन्होंने वृद्ध पुरुष का रोना सुना और सोचा कि इसकी सहायता करें। शिव ने पार्वती से कहा, देखो तो कितने कष्ट में है यह भला आदमी। इसे मालूम है कि चिता से प्राप्त इस भस्म में इतनी शक्ति है। अगर यह इस भस्म को किसी जलाशय में डालेगा तो यह दोनों फिर से जीवित हो उठेंगे। वृद्ध पुरुष ने यह बात सुन ली और चिता की राख को एक सरोवर में डाल दिया। जैसे ही भस्म पानी में गिरी वैसे ही नारायण और नैना जीवित हो उठे। पहले से भी अति सुंदर हो गए थे। उन्होंने यही आसपास एक छोटा सा घर बनाया और उसमें रहने लगे।
वृद्ध पुरुष जो महात्मा पुरुष था वह भी उनके साथ रहने लगा। वह उनके पिता के समान घर में रहने लगा और उन दोनों ने भी उसकी खूब सेवा की। उसके कारण ही उनको नया जन्म मिला था। वे उसकी सभी जरूरतों का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। एक दिन वह वृद्ध पुरुष उन्हें आशीर्वाद देते देते स्वर्ग सिधार गया। उसके बाद भी उसके आशीर्वाद के कारण वे दोनों उसी छोटे से घर में सुखी पूर्वक जीवन बिताते रहे। धन्यवाद।